तो हम लोग चाहते हैं कि अगर ये सर्विस को बंद भी किया गया है, तो यहाँ पर आवाम को जनाया जाता, नोटिफ़िकेशन मिला होता, जो उनके वहाँ से हेड ऑफ़िस से आता, वो यहाँ के लोगों को एक नोटिस लगाया जाता, दिखाया जाता कि हम लोग इस सर्विस को बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी नोटिफ़िकेशन के आप लोगों ने इस सर्विस को बंद कर दिया है। तो हम लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आज ये हालत देखिए यहाँ का, पोस्ट ऑफ़िस सरकार के अंडर में चलता है, लेकिन सरकार का यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर देखभाल नहीं है। आप दिखाइए दिखाइए किस तरह से क्या हालत हो रहा है इसका। इसका बल्कि इस हालत को सुधारने के बजाय यहाँ के सर्विस को उठाकर वहाँ रख दिया गया है। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों के साथ ये हक़ तलफ़ी ना हो। ये जो हम लोगों के पास ये सहूलत जो है, इस सहूलत को बंद नहीं किया जाए। इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये आवाज़ यहीं पर बंद नहीं होगी। ये शुरुआत हुई, हम लोग आगे तक जाएँगे। कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में पिछले साल रेलवे रिजर्वेशन काउंटर को अचानक से बंद कर दिया गया था। अब शायद गार्डन रीच पोस्ट ऑफिस की बारी है। जी हां, इस सोच को लेकर आज गार्डन रीच इलाके में प्रतिवाद शुरू हो चुका और इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं गार्डन रीच के जाने माने सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता शाकिब शहजादा बॉबी। इस अवसर पे एक सिग्नेचर अभियान भी किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना मत का इजहार किया। गार्डन रीच पोस्ट ऑफिस बचाव की मांग करने वाले शाकिब शाह बॉबी ने कहा है कि आज केंद्र सरकार एक साजिश के तहत गार्डन रीच के लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। पिछले साल ही यहां से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर को बंद कर दिया गया था और अब गार्डन रीच पोस्ट ऑफिस को बंद करने की साजिश हो रही है और हम लोग किसी भी कीमत पर इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे कहा है कि आज भी पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसान विकास पत्र, मनी ऑर्डर, पोस्ट ऑफिस, फिक्स्ड अकाउंट समेत कई सरकारी मदद यहां से ली जाती है। लेकिन अब अगर यहां से पोस्ट ऑफिस को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात हो रही है और अगर ऐसा होता है तो ये गार्डन रीच मटिया ब्रिज के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। उन्होंने बताया है कि आगे आने वाले दिनों में इसके खिलाफ हम लोग सेंट्रल कम्युनिकेशन मिनिस्टर को भी मेमोरेंडम देंगे और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम रास्ता पे भी उतर के आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर एडवोकेट एमडी कलाम, शाहदाब शहजादा, प्रीतम वारसी, डॉक्टर तबस्सुम आरा, इबादत हुसैन, सैफ मिर्जा समेत सैकड़ों लोग इस अवसर पे उपस्थित थे। सभी ने एक सुर में कहा है कि हम सब बॉबी शहजादा के साथ हैं, क्योंकि ये किसी वार्ड या मोहल्ले की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे गार्डन रीच मटिया ब्रिज के लोगों के जीवन की बात है। देखिए, आप जिस तरह से पोस्ट ऑफिस देख रहे हैं, लगभग 100 साल हो चुका है इसको, और हम लोग को ये सर्विस, जब से हम लोग अपना होश संभाला, ये सर्विस हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग घर तक पोस्टल सर्विस आराम से सब कुछ पहुँच जाता था। आज सब कुछ चेंज हो चुका है, सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है, कंप्यूटराइज़ ज़माना हो गया, मोबाइल का दौर हो गया है। लेकिन आज ये अचानक से इस सिस्टम को बंद करके ब्रेज़-ब्रिज किया गया है। तो हमें यही खदशा है कि कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी चीज़ को अगर बंद किया जाता है या उसको वक़्ती तौर पर रोका जाता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफ़िकेशन आता है। उस नोटिफ़िकेशन के होने के बाद ही फिर उस पर कदम उठाया जाता है। लेकिन विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, एनी नोटिफ़िकेशन, बस इसको बंद कर देना, रेलवे रिज़र्वेशन काउंटर को जिस तरह से बंद किया गया बगैर किसी नोटिफ़िकेशन के, बगैर किसी किया ही, कुछ कुछ आवाम के बीच में कुछ आया नहीं, कुछ खबर नहीं आया, बंद कर दिया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर ये सर्विस को बंद भी किया गया है, तो यहाँ पर आवाम को जनाया जाता, नोटिफ़िकेशन मिला होता, जो उनके वहाँ से हेड ऑफ़िस से आता, वो यहाँ के लोगों को एक नोटिस लगाया जाता, दिखाया जाता कि हम लोग इस सर्विस को बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी नोटिफ़िकेशन के आप लोगों ने इस सर्विस को बंद कर दिया है। तो हम लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आज ये हालत देखिए यहाँ का, पोस्ट ऑफ़िस सरकार के अंडर में चलता है, लेकिन सरकार का यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर देखभाल नहीं है। आप दिखाइए दिखाइए किस तरह से क्या हालत हो रहा है इसका। इसका बल्कि इस हालत को सुधारने के बजाय यहाँ के सर्विस को उठाकर वहाँ रख दिया गया है। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों के साथ ये हक़ तलफ़ी ना हो। ये जो हम लोगों के पास ये सहूलत जो है, इस सहूलत को बंद नहीं किया जाए। इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये आवाज़ यहीं पर बंद नहीं होगी। ये शुरुआत हुई, हम लोग आगे तक जाएँगे। देखिए देखिए यही हमारी बदकिस्मती है कि हमारे साथ सब कुछ होते चला जाता है और हम रोते रह जाते हैं। ह ब यहाँ पे ज़रूरत तो ये बनता है कि हम तमाम लोगों को उठकर इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने की। हम लोगों को दिखाना, ये जो हम आज कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि भाई आपने जो किया है, आपने यहाँ के लोगों को जनाया क्यों नहीं? आपने इस काम को बंद करने से पहले लोगों को आगाह क्यों नहीं किया? ठीक है ना? तो जिस तरह से अब जब जब जैसा कि आपने, हालाँकि मौज़ू दूसरा है, पोस्ट ऑफ़िस पर बात हो रही है, लेकिन क्योंकि बात आपने उठा दिया लोन के बारे में, तो ये तकलीफ़ हमें आज नहीं, हम जब से हम जवान हुए हैं तब से देखने को मिल रहा है कि लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि हम लोगों का नेगेटिव एरिया है। हालाँकि डिफ़ॉल्ट तो बहुत जगह होते हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन भी डिफ़ॉल्ट होते हैं।
लेकिन अब विजय माल्या से बड़ा डिफ़ॉल्टर कौन हो सकता है? मेहुल चौकसी से बड़ा डिफ़ॉल्टर कौन हो सकता है ना? अच्छा, अनिल अनिल अंबानी से बड़ा डिफ़ॉल्टर कौन हो सकता है? लेकिन उनको तो फिर दोबारा अनिल अंबानी को तो बल्कि और फंड दिया गया है कि आप अपना जो बाकी जो आपका बाकी है बकाया उसको क्लियर कीजिए, आप अपने आप को फिर से स्टैंड कीजिए। तो ये सिर्फ़ हक़ तलफ़ी है, ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के साथ। हम बात नहीं करते, मेरा मेरा ये आदत ही मेरी अंदर ये आदत ही नहीं कि मैं हिंदू मुसलमान वाली बात करूँ। मेरे हिंदू बहुत सारे दोस्त हैं। अगर मेरे दोस्त देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि मैं कभी हिंदू मुसलमान और कोई फ़र्क नहीं रखता हूँ। सब हम लोग अल्लाह के बनाए बंदे हैं और दुनिया में बाँटा गया है, हिंदू मुसलमान सबको अलग-अलग किया गया है। लेकिन ये कुछ लोग माइनॉरिटीज़ को तकलीफ़ देकर चंद मेजॉरिटी फ्रेंड्स को मदद पहुँचाते हैं। अब जब ये हमारा हक रोकेंगे तभी ना अनिल अंबानी और विजय माल्या को फ़ाइनेंस कर सकेंगे। तभी तो उनके ज़रिए माल घूम के सरकार में वापस आएगा। ये हाँ, भारी तादाद में आएँगे, वो भी आएँगे आहिस्ता, 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 आहिस्ता हमारे हम लोगों के कौम की पुरानी आदत है, कि जब मुसीबत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम लोग बाहर निकलते हैं, ठीक है ना? तो निकलेंगे, अभी आवाज़ एक है, फिर इंशाअल्लाह इसी देखिए बात पार्टी और किसी पॉलिटिशियन से मुंसलिक नहीं है यहाँ पे। ये आम शहरी हम लोग गार्डन रिच के हैं और ये हम लोगों का हक जा रहा है। ठीक है ना? तो अगर किसी को लगता है कि मैं अपने पॉलिटिकल सुर्खियों के लिए कर रहा हूँ, तो वो उसका है वो रख सकता है, वो अपनी सोच को रख सकता है। लेकिन मेरा मकसद यही है कि ये जो हक हम लोगों से छीना गया है, इस हक को हम लोगों को वापस चाहिए और हम सिर्फ़ गार्डन रिच के शहरी के नाते से यहाँ पर आए हैं। क्या इस मिनिस्ट्री के जो अपर जो ऑफिशियल है, एक-एक पोस्ट ऑफिस मिनिस्ट्री के जो अपर लेवल ऑफिशियल है, क्या उनसे भी आप लोग मिलेंगे इसको लेकर? बिल्कुल मिलेंगे। मैं तो सरेआम माइक पर कह रहा हूँ कि ये जो दस्तखत करवा रही हैं अपने घर में रखने के लिए नहीं। यहाँ के पोस्ट ऑफ़िस के जो ज़ोनल ओ ऑफ़िसर हैं, उनके पास भी जाएगा, सुपरिटेंडेंट के पास में जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ़ कम्युनिकेशन को भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सर्विस दोबारा बहाल किया जाए। मैंने पहले भी कहा कि शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ करना है क्योंकि जब किसी चीज़ को हाथ देंगे तो उसको कोशिश करेंगे इसको मुकम्मल किया जाए। तो इस पर कर रहे हैं जैसा कि कलाम इंशाअल्लाह अवाम साथ देगी और अवामी है, मेरे साथ में कोई पेड वर्कर नहीं है, अवामी है और सब अवाम ही मेरे साथ जुड़ रही है। तो कि मैं तो पहले ही मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं खड़ा हुआ हूँ। रिप्रेजेंटेटिव हैं बिल्कुल, बिल्कुल हैं यहाँ के हैं और उसको हम लोग भी मानते हैं और उनको बहुत हम लोग चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ पॉलिटिकली टैग नहीं लगे, जो हम आवाम के लिए कर रहे हैं। जहाँ तक बॉबी दा का सवाल है, बॉबी दा को ज़ाहिर-सी बात है हम उनके अंडर में काम करते हैं। वो जब जैसा हम लोगों से पॉलिटिकली जो काम लेते हैं, हम लोग उनके लिए करते हैं पॉलिटिकली काम। तो उस हिसाब से बॉबी दा को इन्फॉर्मेशन बिल्कुल है इस बारे में और उम्मीद करते हैं कि उनका भी ताउन रहेगा हम लोगों के साथ में क्योंकि वो एक अवामी नेता हैं और अवाम उनको चुनकर लाती है। तो जहाँ पर अवाम के हक की बात होगी तो वो हमसे पीछे नहीं रहेंगे, आज यही इसका उम्मीद करते हैं। पहला दिन था, कई औरतों ने भी आके आपके मंच पे आके साइन किया, तो इससे कितना हौसला आप लोग का बुलंद हुआ मर्दों के साथ? बहुत हौसला आप सिर्फ़ आप आज नहीं देखिए, मैं फ़ेसबुक के ज़रिए मेरा पिछले 3-4 दिनों से ये चल रहा है और फ़ेसबुक में आप मेरा पोस्ट को देखकर आइडिया लगा लीजिएगा कि क्या मर्द, क्या औरत, सभी एक साथ, क्या बच्चे, सभी मिलकर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है किसी वजह से पर्दा की वजह से या किसी वजह से काम में फँसे होने की वजह से औरतें ज़्यादा नहीं आ पाई हैं, लेकिन जितनी भी औरतें आई हैं समझिए कि अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा भी नहीं होता हम लोगों के यहाँ पे। लेकिन औरतें निकल कर आई हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस प्रोग्राम को कितना सपोर्ट मिल रहा है। देखिए हम जब छोटे थे तब हम सरकारी हॉस्पिटल के बारे में देखते थे कि एक एनजीओ थी नागरिक परिषद जिन्होंने सीपीएम के टाइम में आवाज़ उठाया था। मेरे ख़्याल से 38-40 साल हो गया होगा उसको। तो तब से आवाज़ उठाया था तो फिर हम लोगों को हॉस्पिटल एक मिला यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ के नौजवानों को अगर लग रहा है कि हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो वो लोग एनजीओ के तौर पर ज़्यादा मिलकर काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको ज़रूरत लग रहा है तो उनकी अपना एक ये भी हक है, हेल्थ, एजुकेशन ये सब हमारा हक बनता है, हमारा बेसिक नीड्स है। तो अगर उनको लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए तो वो अपनी गुहार को लगा रहे हैं सरकार से। वो हमसे मुंसलिक नहीं है क्योंकि नॉन पॉलिटिकल हैं वो लोग। तो वो लोग कर रहे हैं, अब देखा जाए इसमें क्या कितना ज़रूरत है, अगर सरकार को ज़रूरत लगता है तो सरकार उसको करेगी। लगता है कि ये मांग जस्टिफाइड है? देखिए इतनी इतनी घनी आबादी है इस एरिया में, हाँ, एक नवजात हॉस्पिटल और दूसरा एसएसके, एक वहाँ तक जाते जाते दे देखिए एक एक हॉस्पिटल तो बन ही रहा था यहाँ पर 9 नंबर के पास में बन ही रहा था, किसी वजह से वो रुक गया है। तो अब इंटरनली क्या बात है वो मुझे सही से नहीं पता लेकिन वो जगह भी अलॉट किया गया था, वहाँ पर कुछ फंड भी आया था, बनने वाला भी था तो ज़ाहिर-सी बात है कि सरकार तो हॉस्पिटल दे ही रही थी, किसी वजह से अब हम लोगों के पास यहाँ पर जगह भी होना चाहिए। जगह अगर है, सही जगह है तो अपनी बातों को सही जगह तक लेके जाएँ, अगर सरकार को लगेगा कि हाँ ज़रूरत है, सरकार उसको पूरा करेगी। आगे की जनता से क्या अपील करते हैं?
मैं बस यही अपील करूँगा कि ये जो एहतजाज है, ये सिर्फ़ मेरा, ये मूवमेंट जो सिर्फ़ मेरा अकेले का नहीं है, ये पूरे गार्डन रीच का है और सबको मिलकर यहाँ पर साथ देना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कौन किससे जुड़ा हुआ है, कौन क्या करता है, किस पार्टी से मुंसलिक है। अभी पार्टी से बिल्कुल हट के बात करने की ज़रूरत है। ये सर्विस जो यहाँ से चला गया है, कहीं ऐसा नहीं हो कि पोस्ट ऑफ़िस का दरवाज़ा यहाँ पे, पोस्ट ऑफ़िस का हालत ही देख के आपको लग रहा होगा कि कदीम ज़माने का कोई जगह है, यहाँ पर रात में भूत-वूत घूमता होगा। जो आप जो हालत देख लीजिएगा। तो इसको इसको बल्कि यहाँ पे जगह बहुत खुला हुआ जगह है, बहुत काफ़ी जगह है। हाँ, तो इसको देखिए, आप लोग दिखाइए कि क्या हालत है। तो इसको देख के पोस्ट ऑफ़िस से यही है, हम लोग सरकार से ये अपील करेंगे कि इसको ही चेंज कीजिए, इसको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कीजिए, इसमें कुछ तब्दीलियाँ लाइए, हो सके तो एक और इसमें और फ्लोर कीजिए और सर्विस को कीजिए इससे। और जब पोस्ट ऑफ़िस यहाँ पे अच्छी हालत में रहेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा-सा नौजवानों को भी कुछ यहाँ पे जॉब प्रोवाइड हो सकता है आने वाले दिनों में। यहाँ पे हम लोग तो काफ़ी बड़ा तादाद है जो बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, ये भी एक चीज़ है। तो मेरे आपको लगता है कि जिस तरह से रेलवे रिजर्वेशन काउंटर यहाँ से बंद हो गया, ये भी आने वाले दिनों में बंद हो जाएगा? देखिए, सरकार क्या करेगी, हम तो यही बोल सकते हैं कि हो सकता है बंद हो जाए, क्योंकि सरकार का तो हक, ये राइट, ये बनता था कि उनके ऊपर लाज़िम था कि वो नोटिफ़िकेशन देते हैं सर्विस को बंद करने से पहले। जब नहीं दिया है तो क्या मालूम किस दिन ताला लग जाएगा, कौन इसके ज़िम्मेदारी लेगा कि नहीं बंद होगा, कौन कह सकता है? रेलवे रिज़र्वेशन काउंटर बंद हुआ तो किसी को पता चला था क्या? राशन ऑफ़िस जब यहाँ से उठ गया था तो किसी को पता चला था क्या? वो उस टाइम पर हम लोग यहाँ पर, यहाँ के अवाम ने हमें चुना था और हम लोगों पर उनका हक बनता था कि हम लोग उनका ये सर्विस को लेकर आएँ, तो हम लोगों ने दौड़-धूप करके राशन ऑफ़िस को वहाँ यहाँ पर दोबारा से रीएस्टैब्लिश किया। जबकि राशन ऑफ़िस जो यहाँ पर था पहले, यहाँ पर किसी ने खरीद लिया था, खरीद कर उसको अपना मार्केट बना लिया। तो उसको हम लोगों ने वापस लाया यहाँ पर। तो अब ये पोस्ट ऑफ़िस में साथ भी वैसा नहीं हो जाए, क्योंकि हमारे साथ 2 बार ऐसा हो चुका है, तीसरी बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो इस होने से पहले हम लोगों को अपना अवेयरनेस यहाँ पे दिखाना है। देखिए, हम भी गार्डन रीच के ही रहने वाले हैं और सिर्फ़ यहाँ के अवाम का ही हक नहीं छीना जा रहा है, बल्कि मेरा भी हक छीना जा रहा है। तो एक हम सीनियर सिटीज़न होने के नाते, हम अगर अपनी हक को नहीं बचा सकते हैं और अपनी हक को बचाने के लिए रोड पे नहीं आते हैं, तो ये मेरा हक नहीं बनता है कि हम अवाम से कहें कि आप अपने हक को बचा लो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा हक मारा जाएगा और मेरे साथ-साथ जो गार्डन रीच पोस्ट ऑफ़िस के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में रह रहे हैं, उनका हक तलफ़ी भी होगा। देखिए, डिमांड की बात जहाँ तक है कि सबसे पहली बात तो यह है, कानून कहता है एक नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस कहता है कि जब आपसे कोई चीज़ लिया जाए, तो आपको अपॉर्च्युनिटी दिया जाए कि आपका कुछ अगर कहना है तो आप बताओ। दिस इज़ फंडामेंटल राइट। यहाँ देखा जा रहा है कि कोई भी नोटिफ़िकेशन आप बंद कर रहे हैं तो आपका एक नोटिफ़िकेशन, ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिफ़िकेशन ऐसा यहाँ पेस्ट नहीं किया है जो अवाम के सामने आए कि इसको किस वजह से यहाँ ले जाया जा रहा है और हमें अपॉर्च्युनिटी नहीं दी जा रही है कि हम अपनी बात को रखें कि आप यहाँ से ना ले जाएँ, वजह हमारे साथ जो परेशानी है उसको बताने का। तो ये नेचुरल जस्टिस का भी एक मतलब वायलेशन है, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस।